नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आकाश नॉलेज भंडार में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो। कल मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन को करवा दिया था। जो बंदा आज नया इस चैनल से जुड़े हैं या इस पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कृपया इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई असुविधा ना उत्पन्न हो। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए पार्ट 1 का लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, जिसका नाम है पार्ट 2 यूनाइटेड नेशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न आ गए हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये कंटेंट तैयार करता हूँ, बहुत ही मेहनत करके मैं ये पूरे सारे कंटेंट को तैयार करता हूँ, बारीकी से समझता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को तैयार करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ जिससे आप लोगों को परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन को आप लोग मिस ना कर पाए एग्ज़ाम हॉल में। और आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको मेरा आपसे वादा है कि आप एक 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 क्वेश्चन को आप यहीं इस वीडियो में ही याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से यूनाइटेड नेशन के प्रमुख अंग कौन है। तो आंसर है, ऑप्शन है ए जनरल असेंबली, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी ट्रस्टीशिप काउंसिल, डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एफ सेक्रेटरीट एंड जी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जी, क्योंकि ये बाकी के जितने भी सारे जो नाम दिए हुए हैं वे सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जी। और दोस्तों, मैंने आपको इन सारे नामों के पास में एक यूएन से जोड़ के सारे चीज़ लिख रखा है। मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि अगर आपको कभी भी परीक्षा में कहीं भी ऐसा ये शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाए तो आप इसका फुल फॉर्म यहाँ से बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का लघु संसद किस संस्था को बोला जाता है। ए सेक्रेटेरिएट, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी ट्रस्टीशिप काउंसिल, डी जनरल असेंबली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी जनरल असेंबली। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी जनरल असेंबली, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। मैंने ये इसलिए सभी क्वेश्चंस में दे रखा है। मैं इसी तरह से पैटर्न को अच्छे से सजा कर रखता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको उस क्वेश्चन के जरिए रिलेट कर पाऊँ, क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। इसे मिनी संसद या मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है विश्व का। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यूएन जनरल असेंबली के कार्य क्या हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए यूनाइटेड नेशन का बजट पारित करना, बी सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को अपॉइंट करना, सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीशों को अपॉइंट करना, डी नए देशों को यूएन में सदस्यता दिलाना, ई सभी देशों को महासभा में बराबर का अधिकार दिलाना। तो दोस्तों, महासभा जो है वो आपका जनरल असेंबली का हिंदी टर्म है, आपको जानकारी के लिए बता दिया। एफ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एफ। एफ इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जनरल असेंबली के बहुत सारे कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं। मैं उन्हीं कार्यों को आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं मतलब बेकार के प्रश्नों को इकट्ठा करके आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता था, जिस वजह से मैं एकदम टॉप जो एकदम क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम के लिए, मैंने उन सारे क्वेश्चन को, ये सारे आंसर्स के विकल्प को इस ऑप्शन में डाला है। और ये सारे ही सारे बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एक एक अगर आप ऑप्शन लीजिएगा तो सारे ऑप्शन ही अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये सारे
कार्यों को आप सही से याद कर लीजिएगा इसी वीडियो के दौरान। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों, जनरल असेंबली मीन्स आपको मैंने अभी इसका हिंदी टर्म बताया था, इसका हिंदी टर्म है महासभा। तो महासभा का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, इक्वाडोर। बी तिजानी मोहम्मद बंडे, नाइजीरिया। सी पीटर थॉमसन, फिजी। डी सैम कुटेसा, युगांडा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तिजानी मोहम्मद बांडे, जो कि नाइजीरिया के निवासी हैं, वो जनरल असेंबली का वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? जिसका ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास, ए विजया लक्ष्मी पंडित। बी मोना जूल। सी हया राशिद अल खलीफा। डी मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जो ये विजया लक्ष्मी पंडित जी जो हैं, वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सिस्टर हैं। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, देश के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बुआ हैं। तो दोस्तों, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएन के किस संस्था को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है? यूएन के किस संस्था को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है? ए जनरल असेंबली। बी सिक्योरिटी काउंसिल। सी ट्रस्टीशिप काउंसिल। डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बिकॉज आपका ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका हिंदी में नाम होता है सुरक्षा परिषद, इसका मेन मोटो है कि दुनिया में मतलब शांति और सुरक्षा को बरकरार रखना, इसलिए इसको पुलिस मैन के रूप में भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकेंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा दोस्तों हमसे, एक सेकेंड दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जनरल असेंबली, उसके कुछ प्रमुख कार्य थे, जैसे कि न्यायाधीश, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके न्यायाधीशों को अपॉइंट भी वही करते हैं। जो नए नए देश होते हैं जो यूएन में मेंबरशिप के लिए आते हैं, उनका चुनाव भी, उनका सब कुछ मतलब प्रोसीजर का जो काम होता है वो जनरल असेंबली के द्वारा ही किया जाता है। और जनरल असेंबली जितने भी यूएन के सारे मेंबर्स से सबको बराबर हक देने का काम भी करते हैं, और भी बहुत सारे काम थे। तो ठीक उसी तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी कुछ काम हैं, जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। ए वैश्विक शांति और सुरक्षा कायम रखना। बी यूएन के चार्टर में परिवर्तन के प्रस्ताव को पारित करना। सी नए सदस्यों को मेंबरशिप देने के लिए जनरल असेंबली को प्रस्ताव भेजना। और डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत सारे काम हैं, जिसमें मैंने आपको 3 कामों को
महत्वपूर्ण कामों को यहाँ पर दर्शाया है। एक हुआ वैश्विक शांति और सुरक्षा कायम रखना, मतलब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। दूसरा, यूएन के चार्टर में परिवर्तन के प्रस्ताव को पारित करना, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूएन का जब चार्टर मतलब अधिनियम पास किया गया था 26 जून 1945 को चार्टर साइन किया गया था, तो उस चार्टर में बहुत सारे नियम और कानून को लिखा गया था। तो उस कानून में समय के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो वो परिवर्तन का जो दायित्व है और उसको प्रस्ताव जो पारित करता है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। अब है तीसरा, नए सदस्यों को मेंबरशिप देने के लिए जनरल असेंबली को प्रस्ताव भेजना। तो जितने भी जो मेंबरशिप मतलब लेते हैं वो यूएन में, वो उनका प्रस्ताव जो है सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली को भेजते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी चाइना, डी इंडिया। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी के 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका चुनाव जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है, और 5 जो आपका स्थायी मेंबर्स मतलब है उनका नाम हुआ आपका, एक है फ्रांस, दूसरा है चाइना, तीसरा है यूएसए, चौथा है ब्रिटेन और पांचवा है आपका रशिया। तो दोस्तों मैंने आपको पांचों नाम बता दिया। तो इसमें से कौन सा सदस्य जो है वो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी, इंडिया। दुर्भाग्यवश हमारा देश इस सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी सदस्यों में सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का उपयोग करने वाला देश कौन सा है? ए रसिया, बी चाइना और सी ब्रिटेन, डी यूएसए। तो दोस्तों वीटो पावर का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो मैं आप लोगों को 2 बातें बता देता हूँ। वीटो पावर एक ऐसा पावर है जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन लोगों को ये एक विशेष अधिकार प्राप्त है। अगर यूनाइटेड नेशन में कोई बिल या कुछ प्रस्ताव पारित किया जाता है और इन 5 सदस्यों को अगर वो प्रस्ताव नामंजूर होगा, अगर किसी भी एक सदस्य ने उसमें ना कह दिया तो वो प्रस्ताव कभी भी पारित नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं वीटो पावर। अगर टोटल हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स है 193 और 2 ऑब्जर्वर स्टेट मिलाकर 195 होता है। तो अगर आपको 192 किसी एक प्रस्ताव के संबंध में अगर यस करते हैं और अगर कोई एक इन 5 में से अगर उसको ना कर देता है तो वो बिल पास नहीं होगा दोस्तों। तो इसी को कहते हैं वीटो पावर, और इसको सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है वो है ए रसिया। रसिया ने इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया है दोस्तों, रशिया। तो दोस्तों ये हुआ हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा है, वर्तमान में ECOSOC में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड आया है, लेटर आया, मतलब एक शब्द आया है ECOSOC, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये भी जो है एक यूनाइटेड नेशन का एक मुख्य अंग है, जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या दोस्तों 54 होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द टोटल मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल
का जो संख्या है वो टोटल आपका 54 है, यानी 54। तो दोस्तों ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में यूएन इकोएसओसी का प्रेसिडेंट कौन है, यानी वही इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए मार्टिन सजदीक ऑस्ट्रिया के हैं, बी हामिडॉन अली मलेशिया के हैं, सी मुनीर अकरम पाकिस्तान के हैं, डी मोनाजुल नॉर्वे के हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोना जूल जो है वो नॉर्वे की हैं और वो वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद का प्रेसिडेंट हैं। इसका हिंदी होता है दोस्तों इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और सोशल मीन्स सामाजिक, और काउंसिल मीन्स परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का प्रेसिडेंट मोना जूल है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारे सामने में आ चुका है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे यूएनईकोएसओसी के प्रथम प्रेसिडेंट का नाम बताएं। यानी कि जो सबसे पहला प्रेसिडेंट बना था इस संस्था का, आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन दिए हुआ है हमारे सामने। ए सैयद अमजद अली पाकिस्तान का, बी एरकोट रामासामी मुदलियर इंडिया, सी जेम्स थॉर न्यूजीलैंड, डी एंड्रिजा स्टैम्पर यूगोस्लाविया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इंडिया से सबसे पहले एरकोट रामस्वामी मुदलियर जी ने यूएनएससीओ का पदभार संभाला था। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। एक सेकंड दोस्तों। हाँ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में आ ही रहा होगा कि मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही उम्दा लेवल के हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य रहते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि किस संस्था में कितने सदस्य रहते हैं। जैसे कि जनरल असेंबली में टोटल 193 परमानेंट मेंबर्स रहते हैं और 2 नॉन ऑब्जर्वर स्टेट्स रहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों टोटल 15 सदस्य रहते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 नॉन अस्थायी सदस्य होते हैं। और इसी तरह ठीक तीसरा वाला जो संस्था था हमारा सोशल और इकोनॉमिक्स काउंसिल, उसमें टोटल 54 सदस्य रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 15 सदस्य टोटल हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य में होते हैं। बी हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में ट्रस्टीशिप काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, ए जोनाथन गाय एलन ब्रिटेन, बी एनी गुएगुन फ्रांस, सी मोना जूल नॉर्वे, डी क्यू डोंगे चाइना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यहाँ ट्रस्टीशिप काउंसिल का प्रेसिडेंट पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करंट में जो एनी गोएगोन फ्रांस की डिप्लोमेट्स है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल का हेड है। और 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, ठीक उसी तरह है। वर्तमान में ट्रस्टीशिप काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए गाय राइडर ब्रिटेन, बी जॉनथन गाय एलन ब्रिटेन, सी क्रिस्टलिना जॉर्जी बुल्गारिया, डी फांग लिऊ चाइना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिहाज से। इसका आंसर होगा दोस्त ओ बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जॉनथन गाय एलन, जो कि ब्रिटेन के डिप्लोमेट्स हैं। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस हुए, और भी हमारे पास और 5 क्वेश्चंस है दोस्तों। चलिए वो 5 क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करके इतने अच्छे उम्दा किस्म के क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो दोस्तों, और आप लोग एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएँ। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करके सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके शेयर करके सपोर्ट कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे और भी आगे बल मिलेगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, सेकेंड दोस्तों ये क्या हो रहा है आज प्रॉब्लम। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से 2 स्थायी सदस्यों को न्यास का भार सौंपा गया था? दोस्तों यहाँ पर वर्ड आया है न्यास। न्यास का मतलब होता है किसी का भार लेना, मतलब किसी की जिम्मेदारी लेना। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो दोस्तों एक यूनाइटेड नेशन एक अहम हिस्सा है, वो उस काउंसिल के तहत यही चुक्ति किया गया था कि जितने भी विकसित देश हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी देश मतलब जो अपना विकास नहीं कर पा रहे थे, असक्षम थे अपने विकास करने में, तो वो विकसित देश उनकी अपने आर्थिक रूप से मतलब सभी रूप से उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो उसी को न्यास का भार सौंपा गया, तो वो 2 अस्थायी सदस्यों को, वो 2 अस्थायी सदस्य कौन है ये हमें बताना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे हमेशा याद रखना दोस्तों। ऑप्शन है USA एंड UK, बी फ्रांस एंड चाइना, सी रसिया एंड UK, डी चाइना एंड USA। तो हमारे चारों ऑप्शन में चारों जो दिया वो सारे के सारे सभी सदस्य जो हैं स्थायी है, मगर हमें तो 2 स्थायी सदस्यों का नाम बताना है जिनको मतलब न्यास का भार सौंपा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा USA एंड UK। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीन्स अमेरिका और ब्रिटेन एक ऐसे स्थायी सदस्य थे जिनको मतलब छोटे छोटे देशों का भार मतलब संभालने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही दोस्तों और भी 2 देश था जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उन लोगों को भी ये भार सौंपा गया था। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। 17 नंबर, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? ऑप्शन ए है बान की मून साउथ कोरिया, बी एंटोनियो गुटेरेस पोर्चुगल, सी कोफी अनान घाना, डी यू ठांत म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्चुगल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है, और ये मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड है। बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ही हमारे दुनिया का भी सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, और उस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल बंदा यही है एंटोनियो गुटेरेस पोर्चुगल, जो कि सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन का 6 भाग होता है, उसमें सेक्रेटरीट भी एक भाग आता है जिसका हेड यही है
एंटोनियो गुटेरेस। तो दोस्तों अब मेरे क्वेश्चंस के लेवल्स को देखकर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मेरे क्वेश्चंस कितने उम्दा किस्म के होते हैं और परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं वैसे ही क्वेश्चंस को मैं अपने कंटेंट में शामिल करता हूं, ताकि आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी भी क्वेश्चन को आप मतलब मिस ना कर पाएँ। ये यूएन के टॉपिक से लेकर यूएन के टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा दोस्तों, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। और मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा बहुत ही डीपली बनाऊँगा और बहुत ही बारीकी के साथ बनाऊँगा, ताकि आपको एक भी गलत कोई आंसर ना मिले, एक भी गलत कोई क्वेश्चन ना मिले और एक भी गलत कोई एक्सप्लेनेशन ना मिले, ताकि आपको समझने में इजी हो और आपको वीडियो के दौरान ही सारे कुछ याद हो जाए। मैं यही कोशिश करता हूँ मेरे वीडियो में बनाते वक्त दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन का डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि सेक्रेटरी जनरल तो हमसे पूछ लिया जाता ही है, बट कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो ऑप्शन है ए जैन एलियासन स्वीडन, बी मार्क मालोच ब्राउन यूनाइटेड किंगडम, सी आशा रोज मिगीरो तंजानिया, डी अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया ब्रिटिश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अमीना जे मोहम्मद जो है अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय का डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं। ये दो देशों का इनको सिटीजनशिप हासिल है दोस्तों, एक नाइजीरिया का और दूसरा है ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग दोस्तों अपने आखिरी क्वेश्चंस के पड़ाव पे आ गया हूँ हम लोग, और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सही से आप देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, वर्ल्ड कोर्ट किसे बोला जाता है। ए UN ECOSOC, इसका फुल फॉर्म आप जानते ही है दोस्तों। UN जहाँ जहाँ भी इस टॉपिक से रिलेटेड है सारे का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन, और ECOSOC का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी आर्थिक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। बी UN ट्रस्टीशिप काउंसिल, सी UN सिक्योरिटी काउंसिल, और डी UN इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ICJ को वर्ल्ड कोर्ट बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, UN इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, SSC के MTS में, CGL में, DRDO में, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के 10, 12 ग्रेजुएशन, सारे में मैंने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देखा है। तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन मजबूर कर दिया इसमें शामिल करने के लिए अपने आप को। दोस्तों इसका ऑप्शन है ए जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, बी द हेग नीदरलैंड, सी वार्सो पोलैंड, डी लंदन इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द हेग में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 अंग है, जिसमें से 5 भाग का जो मतलब मुख्यालय है वो वही न्यूयॉर्क में ही स्थित है। न्यूयॉर्क में कहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको बताया था, न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है, और यही एक इकलौता जो उसका अंग है वो उसका मुख्यालय जो है आपका हेग में स्थित है।
द हेग। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन पे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन कंटेंट खोज के लेकर आया हूँ कि आप देख कर ही समझ ही रहे होंगे कि मेरे क्वेश्चंस का लेवल कहाँ का है। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने लायक है और परीक्षा में पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो मैं बेकार का क्वेश्चन को कभी भी अपने कंटेंट में शामिल नहीं करता हूँ दोस्तों, ताकि जिससे आपके पढ़ने के ऊपर बर्डन बढ़े। तो इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल्स पे बने रहिए और चैनल्स को आप लगातार देखिए, ताकि आप लोग को वीडियो देखने के दौरान ही मेरे प्रश्न याद हो जाएंगे। और मैं वीडियो को बहुत ही कम सेट में बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को उसी दौरान 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इससे ऐसे करते हुए आपको क्वेश्चन कब याद हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा दोस्तों। मैं अगर मान लीजिए मैं यूनाइटेड नेशन के टॉपिक से टोटल 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा, 15-20 क्वेश्चन करके अगर बनाता हूं दोस्तों, तो आपको 3 या 4 दिन में 60-70 क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे और आप मतलब कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आपको 70-80 क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन के थ्रू याद हो चुका है आपको। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 21 नंबर। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए रॉनी अब्राहम फ्रांस, बी पीटर टोमका स्लोवाकिया, सी जिऊ हैंक्विन चाइना, डी अब्दुल काविस यूसुफ सोमालिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम के लिहाज से अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रेसिडेंट मतलब करंट प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि सारे कितने कौन कौन से संस्था में कितने मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया जनरल असेंबली में 193 परमानेंट मेंबर होते हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में टोटल 54 होते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रस्टीशिप में बताने लायक नहीं है दोस्तों, इसलिए उसको बताना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, आपका ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं, जिसका नियुक्ति भी जनरल असेंबली के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। और जो मैं कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी करके लाता हूँ बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे उस मेहनत का फल मुझे दीजिएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे इस वीडियो का नोटिफिकेशन, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आसानी से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन के जो माहौल चल रहा है उसमें आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।